पहले तो भूतपूर्व कहते थे, लेकिन हमने हटा दिया भूत तो गड़बड़ हो जाती ना पूर्व। तो पूर्व सैनिक जो है यहाँ के, ये समाज के साथ मिलकर, पंचायत के साथ मिलकर के इतना काम कर रहे हैं, स्कूलों को संभाल रहे हैं, हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, और जो भी सार्वजनिक काम होते हैं उसमें पूरा हिस्सा लेते हैं। इसलिए पूर्व सैनिक भी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनको हम ये नहीं कह सकते वो रिटायर हो गए, रिटायर वैसे रिटायर आदमी नहीं होता कभी। मेरे को एक बात याद आई, इसका उद्घाटन राजीव भल्ला जी ने, तब वो DGMT थे, उन्होंने उद्घाटन में हमारी वीर सैनिक याद किया। तो जब यादव साहब आए हुए थे, उन्होंने एक शब्द कह दिया था, तो उन्होंने तो ठीक ही कहा था कि वीर सैनिक जो है ना, जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो मैंने उसी समय का याद किया जिसमें यानी कि भगवान के पास जाने के बाद भी वो अमर रहेंगे, उनके नाम रहे। आप जहाँ पर ईद चढ़ाई थी, 11 हमारे शहीद हैं, 11 का नाम है उसमें, और अंदर उसको पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी आदमी मरता नहीं है अगर उसने कोई काम किया। और सैनिकों ने तो इतना काम किया देश के लिए, दुनिया के लिए, अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया लोगों ने, तो वो कैसे मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि सेना में वही जाते हैं जिनको दम होता है, जोश होता है, देश सेवा की भावना होती है, और उसके बाद जो है ना रिटायर होने के बाद भी काम करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जितने हमारे पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ, कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहा। तो शरद बजे तब किया, अब गाँव आगे तब कर रहे हैं। तो मैं अपनी माता शक्ति को भी नमन करता हूँ, और मैं कैप्टन साहब के लिए फिर यही भगवान से प्रार्थना, आप लोगों की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि वो और उनको जीवन अच्छा मिले और लंबी उम्र हो, और वो हमें आशीर्वाद देते रहे। देखिए जोश आता है जब एक आदमी 100 साल का होकर के हमारे बीच है, तो हमें भी उम्मीद लगती है कि हम भी आगे लंबी उम्र पा सकते हैं। इसमें दो ही चीज है, आचरण, व्यवहार, आहार, ये सब चीज संतुलित होंगी तो वो व्यक्ति लंबी उम्र ले लेता है। कह देते ना कि 100 साल तक कहाँ जिएगा आदमी। 100 साल तक जो ये प्रत्यक्ष बैठे हमारे सामने रामवीर साहब, और आप लोगों में तो लाली है, अभी ताली बजा करो, लाली आएगी। योगियों ने कह रखी है, बजा ताली आएगी चेहरे पर लाली फ्री में। इसका कारण है जब हम ताली बजाते हैं तो सारा एक्सप्रेशन पूरे शरीर का हो जाता है। जब हम मंदिर में बैठ के ताली बजाते हैं तो हमारा ध्यान भगवान की ओर हो जाता है। और जब लड़ाई में जवान जाते हैं, सेना जाती है, तो उनका एक नारा होता है अपना रेजिडेंट वाइज। जब वो नारा लगता है ना, उनको सब कुछ भूल जाते हैं, उनको एक ही चीज दिखाई देती है कि दुश्मन को मार के गिराना है और हमें विजय हासिल करनी है। तो ये चीज बहुत बड़ी होती है, जो हम इनको भूलते जा रहे हैं। इसकी तरफ हम जाएंगे तो हमें फायदा ही होगा। फ्री में होता है ना, कुछ तो ऐसा होता है जिसमें पैसे देने पड़ते हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि फ्री में क्या मिलेगा, तो स्वास्थ्य फ्री में मिल रहा है, इसको भी हम ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अब को आज में 4th आर्ट बटालियन के तभी सर्विंग रैंक की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर आपके बीच में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपने जो 4th रूपी पेड़ लगाया है, उसने आज बरगद की शकल का रूप लिया है, जिसकी छांव में
आज हम पल बढ़ के इतने बड़े हुए हैं। मैं रामेश साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ यूनियन की तरफ से, साथ ही उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले भविष्य में इसी प्रकार तरक्की करें। एक सदी का जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन रामेश साहब से जब मैं आज वहाँ पे बैठे हुए भी हम बात कर रहे थे तो उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि वो पुकार रहे थे मैं अभी कहाँ हूँ, कि डीगल की यादगार में बैठा हूँ। आज इस उम्र में मुझे भी काफी शब्द याद नहीं रहते, लेकिन साहब का स्वास्थ्य देखकर मुझे भी ऐसे लग रहा है क्या हम आगे इस प्रकार से रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर साहब को और उनके परिवार को भविष्य की शुभकामनाओं के साथ उनके जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राम राम। धन्यवाद साहब, आपने अपने विचार रखे और हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखो, एक सेना ही ऐसी चीज है, कहीं भी हो चाहे कलकत्ता में चाहे कहीं भी पहुंच रहे हो, लेकिन जब इकट्ठा प्रोग्राम होता है तो देखिए पूरा रेजिमेंट से एसएम साहब, नायब सूबेदार साहब और जवान भेजे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम भूल जाते हैं अपने आप को, हम ये सोचते हैं कि बस हम हैं तो हम हैं, बाकी कुछ नहीं है, हम में कुछ नहीं है। ये है, दिखाई देता है वीर के प्रति कितना प्यार है, कितना सम्मान है। अब मैं हमारे अलाउत खाप के प्रधान जय सिंह अलाउत नंबरदार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के शुभकामना संदेश करें। आज बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम है जो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामेश साहब इस उम्र में हमारे साथ बैठे हैं। और ये परिवार शुरू से ही बहुत ज़्यादा संघर्षशील है। कप्तान दिलपत सिंह जी जो हमारे पीछे वो सामने हैं, उन्होंने ये पूरा स्कूल कप्तान साहब के नाम से जिस परिवार से संबंध रखते रामेश साहब, ब्रिगेडियर रण सिंह, भीम सिंह जी कमिश्नर, पूरा परिवार जो है समाज सेवा में भी और गवर्नमेंट की सेवा में भी तत्पर रहा है। बहुत ही संघर्षशील परिवार है और हम कामना करते हैं कि साहब आगे भी अच्छा स्वस्थ रहें और पूरा परिवार भगवान की दया से सुख शांति और तरक्की करता है। धन्यवाद प्रधान जी। और अब जो हमें संबोधित करेंगे कर्नल एमएस गिल साहब, जो उस समय फोर्थ आर्ट के सीओ थे, रामेश साहब सूबेदार मेजर थे, तो हम उनके विचार भी सुनकर प्रेरित होना चाहेंगे। कर्नल साहब। आज के मेहमान ख़ुसूसी ऑनरी कैप्टन रामेश साहब, उनके बेटे विक्रम सिंह जो कि एक सैनिक स्कूल के अंदर प्रोफेसर थे, उनकी बेटी लक्ष्मी, उनके दामाद डीआईजी साहब उदयवीर सिंह साहब, इनके निवासी और पूरा कुनबा, डीगल गांव के खाप के प्रधान चौधरी जय सिंह साहब और मेरे फोर्थ आर्ट के सभी साथी बहादुर जो आप हैं, आप यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसको इतना प्यार मिला और उस प्यार की बदौलत आपके सामने मैं रूबरू हूँ। फोर्थ आर्ट जिसका एक इतिहास बहुत गौरवमयी है। मेरे को मेरे पुराने
बहुत जूनियर अफसर कर्नल एस.एन. हुड्डा, जिनके पिताजी चौधरी हरी सिंह हुड्डा, वो मेरी पुरानी पलटन 9 जाके थे। तो उन्होंने जिक्र किया कि आपको पता है कि कैप्टन रामवीर साहब जो सूबेदार मेजर साहब नंबर 2 पे थे, वो उन्होंने सेंचुरी मारी है। मैं बहुत खुश हुआ और ये कोरोना की वजह से मैं कोई परिवार से मिलाप नहीं कर सका। जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ, हालात ठीक हुए, तो कैप्टन दिलबाग सिंह साहब, पूरन और बाकी राम भगत, जयवीर सबको याद किया और मैंने कहा कि कैप्टन रामवीर साहब का जो जन्मदिन है, 101 साल हो गया, इनको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। मैं जितने भी मेरे वेटरन्स यहाँ फोर्ज आर्ट के बैठे हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि आपका मैं शुक्रिया कर सकूं कि जिस हर्षोल्लास से आपने कैप्टन साहब का स्वागत किया है, ये फोर्ज आर्ट की हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। दो 2019 में जब पलटन सेशन के लिए जा रही थी, तो नंदल खाब के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, जो कि हमारी रेजिमेंट के अंदर एक इतिहास बन गया है। और ये जो आज का दिवस है, ये फोर्ज आर्ट के नहीं, ये जाट रेजिमेंट की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत सुनहरी पन्ना और इतिहास लिखेगा। तो मैं कैप्टन साहब को मिलने के लिए गया, मेरा बड़ा खुशी परिवार, इनकी बेटी लक्ष्मी, जिसका नाम ही लक्ष्मी है, और इनके दामाद और उनके बेटे कैप्टन साहब से मिले और सिर्फ एक ही बात की। वो किसी ने मेरे को इसे पूछा कि आजकल जो है, पहले बड़े तगड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, मैं भी खिलाड़ी था पूरे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर, तो मैंने एक ही बात कही थी, वो आजकल माँ नहीं है जो उस बच्चे को जन्म दे जो हमारे वक्त के थे। रामवीर साहब उससे हैं, उस सदी के हैं, उससे हैं। अभी भी देखो 101 साल, भगवान को लंबी आयु दे, और साथ ही ये कहता हूँ आयु के साथ स्वस्थ रखें। अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मैं शुरुआत इस तरीके से करता हूँ कि हम अक्सर, कैप्टन साहब ने बोला था इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो कहते हैं कि तन तन पिता, तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन जननी जिन्हें जिनाया। वो पिता धन है, कुल धन है, और माँ धन है जिन्होंने इनको जन्म दिया। दूसरा कि लाल रंग जिसको लागा सो बड़वाका, ना कभी मैला हुए ना लागे दागा। लाल रंग जो है खुशी का प्रतीक का रंग होता है। जब कहीं चाहे होली ले लो, चाहे लड़ाई लड़के रंग लगाते हैं, तो कभी मैला नहीं होता, ना कभी इसको दाग होता है। ये कैप्टन साहब की जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है। अभी अखबार भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर भी बैठते हैं। तो मैं कैप्टन साहब की जिंदगी के चंद जो है उनके चीज़ों में कहते हैं कि कैप्टन साहब की जिंदगी क्या है। आप देखो, गांव से उठना, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आपके और मेरे गांव में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क था कि हम पाकिस्तान में थे, खुली ज़मीन थी। जैसे मेरे पिताजी के 6 मरबे थे, नंबरदार थे, स्पीड पोस्ट थे, किसी चीज़ की कमी कभी नहीं थी। लेकिन अगर इधर साइड में आए तो इतनी ज़मीन की होल्डिंग नहीं थी, और उसके अंदर बच्चों को पढ़ाना, मैट्रिक उस वक्त के, अब अगर गांव में पूछो मैट्रिक क्या है, MA है पढ़ा हुआ, तो आप बात बोर्ड पे लिखते थे। तो इसकी जिंदगी का एक ही सबसे बड़ा जो फैसला है वो है कि जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए।
2-4 चलूं मंजिल की तरफ और सामने मंजिल आती है। जो मेरा दिल कहता है मैं चल पड़ता हूँ, मंजिल मेरे सामने है, सिर्फ मैंने चलना है इसके ऊपर। इन्होंने एक जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा, जब ये भर्ती हुए हैं वहाँ किया, उसके बाद फर्स्ट डाटा LMA गए। अभी कैप्टन गब्बर सिंह साहब की बात का जिक्र हो रहा था कि चौधरी भीम सिंह साहब जो थे वो DC फिरोजपुर थे 1961 के अंदर, और मेरे बड़े भाई साहब जो थे वहाँ पे उन्होंने पुलिस कप्तान बोला करते थे, अभी हो गया SSP और ज़्यादा। तो इनका जो चौधरी भीम सिंह का लड़का था, मेरा कोर्समेट था देवेंद्र रावत, खुदा उसकी मेहर करे उसके ऊपर, तो इस दुनिया में नहीं है। हम एक ही कंपनी के थे और बड़े हम खुश थे। और जब मैं जाट रेजिमेंट में आया, उसका तो खैर हुकूक बनता था जाट रेजिमेंट आने के लिए, तो मेरे को जब आए मैंने जाट रेजिमेंट मांगी नहीं थी, लेकिन मेरे सूबेदार भेजे, सूबेदार साहब थे मेरे इंस्ट्रक्टर, उन्होंने कहा साहब आपको कमी नहीं होगी। भाई साहब